हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी खबरों को कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज, इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। अब नई कंपनी एक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। अच्छी लिस्टिंग हुई है, 11% प्रीमियम पर जो है कंपनी डिसेंट लिस्टिंग दी है कंपनी ने, और दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई है, BSE और NSE। तो अब अगर आप चाहो तो इस कंपनी को अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ HFCL, ये जो ऑपरेटिंग जो है ऑप्टिक फाइबर केबल वायर्स में ये जो कंपनीज काम करती हैं, जिसके लिए डेटा सेंटर की जो है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी एक ग्रोथ लेकर आ सकती है कंपनीज़ में, इनमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स US ने अब एक जो है ड्राफ्ट अनाउंस किया है कि वो चाइनीज़ के डेटा सेंटर डिवाइसेस पर जो है वो बैन लगाएंगे। तो ये तो सब चलता ही रहता है कि US और चाइना में ये जो चीज़ें चलती रहती हैं। अब उन्होंने बैन लगाना, मतलब उन्होंने अनाउंस किया कि वो बैन लगाएंगे चाइनीज़ के डेटा सेंटर डिवाइसेस में। अब होगा क्या फ्रेंड्स इससे, ये जो बाकी कंपनीज़ हैं जो US, यूरोप, जापान में जो कंपनीज़ हैं जो इसी फील्ड में काम करती हैं, इनफैक्ट हमारी जो इंडियन कंपनीज़ जो डेटा सेंटर बिजनेस में काम करती हैं, ये जो मैंने आपको बताया स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ HFCL, इनमें एक अपर सर्किट लग गया, इनमें खुशी की लहर आ गई। क्योंकि अगर चाइनीज़ कंपनीज़ पर बैन लगेगा तो आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है, अच्छा बिजनेस इनको मिल सकता है। तो इसी के चलते जो है इन कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोड मिनिस्ट्री ने अब एक जो है डिसीजन लिया है कि जो सारे व्हीकल्स हैं उनमें V2V कम्युनिकेशन सिस्टम फिट होना चाहिए, और टाइमलाइन उन्होंने दी है टिल October 1, 2028। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, V2V कम्युनिकेशन होता क्या है, ये जो रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं इसको कटेल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जिसमें होगा क्या, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ये एडवांस में ही वार्निंग जो है ड्राइवर्स को प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सेफ्टी क्रिटिकल सिचुएशन आगे रोड पर क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कोल्यूजन रिस्क, अनसेफ लेन चेंजेस, जो मतलब जो भी आगे आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं जो रिस्क क्रिएट करती हैं एक्सीडेंट्स को लेकर, तो उसको कटेल करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो V2V कम्युनिकेशन है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, स्पीड को लेकर, पोजीशन को लेकर, डायरेक्शन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये जो चीज़ें मतलब एक्सीडेंट्स को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए की जा रही हैं। तो इसके लिए आप सारी जो ऑटो कंपनीज़ हैं इसको फोकस में रख के चल सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, कल थी, जैसे कि हमें पता है MPC की जो मीटिंग थी उसका आउटकम था, मैंने डिटेल में वीडियो कवर किया है, तो आप जाकर देख सकते हो कि उस वीडियो में क्या क्या डिसीजंस का जो लिए गए थे मीटिंग में उसका आउटकम क्या था। उसके बाद होती है फ्रेंड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें गवर्नर सर को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका जो है उन्होंने आंसर दिया। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि प्लास्टिक नोट्स को लेकर अब क्या प्रोग्रेस है। तो प्लास्टिक नोट्स, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स डिटेल में इसके लिए भी वीडियो बनाया है कि जब जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि उन्होंने ट्रायल बेसिस पर RBI ने ये जो सिस्टम अनाउंस किया पॉलीमर नोट्स का, जिसको आप प्लास्टिक करेंसी भी बोल सकते हो, और 10 और 20 रुपीज़ में जो है प्लास्टिक की करेंसी आ सकती है। तो RBI के गवर्नर सर ने कहा कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही जो है हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक करेंसी की जो सर्कुलेशन है हम देखेंगे इकोनॉमी में। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पेपर नोट्स होंगे वो बंद नहीं होंगे, वो भी सर्कुलेट होंगे अलॉन्ग विद प्लास्टिक नोट्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड किया कि कौन सा ऐसा शेयर है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इसके चलते बेनिफिट ले सकता है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से आपके लिए उस कंपनी को लेकर वीडियो बनाऊं, उसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हम करें, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो कि मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं आपके लिए वीडियो वो बना दूंगी। नेक्स्ट, RBI जो MPC की मीटिंग थी उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अगेन RBI के गवर्नर सर को पूछा गया कि FCNR डिपॉजिट्स को लेकर अब क्या प्लान है आगे आने वाले टाइम में। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये स्कीम हमने स्टार्ट की है इसको मतलब अभी कोई प्लान नहीं है कि इसको एंड किया जाए। मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो अभी तक तो इनका कोई प्लान नहीं है कि इसको एंड किया जाए, क्योंकि डॉलर इनफ्लो जो आ रहा है स्कीम के अंडर वो अच्छी कलेक्शन हुई है अब तक। तो ठीक है, आने वाले टाइम में देखते हैं कि इस स्कीम में कितना इनफ्लो आता है। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस फिर से रिज्यूम करेंगे, जो पहले बंद हो गया था आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ गैप, मतलब 22 साल के बाद फिर से ये लाइसेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे देना। उसके लिए ये भी रिव्यू कर रहे हैं कि रूरल
बैंकिंग के क्या रूल्स होने चाहिए। तो आप इन सारी खबरों को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एप्पल की इन्फॉर्मेशन सामने आई थी एप्पल कंपनी की कि इंडिया में उनकी जो है टॉप सेल्स हुई हैं, $10 बिलियन की जो सेल हुई है एप्पल प्रोडक्ट्स की ऑन वाइडनिंग रिटेल पुश। मतलब बहुत ही अच्छी रिटेल कंज्यूमर की तरफ से डिमांड थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी को एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है। अब स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप इस कंपनी को, रेडिंगटन कंपनी जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि एप्पल के साथ इनका एक टाई अप है, पार्टनरशिप है। जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का काम है एप्पल का, वो ये कंपनी संभालती है, देखती है। तो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न अच्छा ही डिसेंट चार्ट पैटर्न है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने अब तक, लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था, जिसका जो फ़ायदा हम देख सकते हैं कि मोटर जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती हैं जो मोटर इंश्योरेंस करती हैं, उनको मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स डिसीजन क्या पास किया, उन्होंने जो है टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। किसके लिए? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का टाइम पीरियड उन्होंने 6 साल का कर दिया है, जो पहले 5 साल का था फॉर 2 व्हीलर्स, और वहीं 4 व्हीलर्स के लिए उन्होंने जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया 4 साल के लिए, जो पहले 3 साल का था। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, जो मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़, उनका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ हो सकता है 20 से लेकर 30% तक। तो जो प्रीमियम इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनीज़ की, जो बेसिक उनका रेवेन्यू होता है, वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसी के चलते आप देख सकते हो इन कंपनीज़ में एक अच्छा जो है तेज़ी बनी हुई थी। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। तो ये कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में काम करती हैं, इनके लिए ये एक अच्छी खबर थी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है सामने। तो आप इन कंपनीज को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, असाही इंडिया ग्लास। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे और देख सकते हो आप तेज़ी भी बनी हुई है शेयर में। तो रिजल्ट के फ्रंट पर अगर हम देखें तो टॉप लाइन आप देख सकते हो, सेल्स लगातार ग्रोइंग मोड में ही है, चाहे आप सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, हर क्वार्टर में सेल्स जो हैं कंपनी की अच्छी आई हैं। सीधा मैं आपको बताती हूँ मार्जिन, आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज दे सकते हो, पहले 16 थी, फिर 20, 21, अब सीधा 23 हो चुकी है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, पहले 71 था, फिर 133, 180 और 200 थी। बहुत ही शानदार कंपनी है फ्रेंड्स। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो 58, 99, 133 और 149। धीरे धीरे कंपनी जो, चाहे ये कंपनी आप अगर आप शेयर भी ट्रैक करोगे इसका, स्लो चलती है लेकिन एक डिसेंट रिटर्न्स देती है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्विक कॉमर्स कंपनीज, इनको आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि फेस्टिव सीज़न अब आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसके चलते बहुत ही ज़्यादा रश जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा हम देखते हैं कि क्विक कॉमर्स कंपनीज़ को होता है। उसके चलते आप इनके रिजल्ट्स को भी फोकस में रख के चल सकते हो, जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बर्जर पेंट कंपनी, इनके रिजल्ट्स आए थे। ऑलमोस्ट हर पेंट कंपनी ने अपने रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किए हैं वो अच्छे ही किए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस का जो है हाइक लिया था, इंक्रीज़ किए थे, तो उसका जो बेनिफिट हमने देखा कि मार्जिन्स पर डायरेक्ट आया, मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव हुए हैं। जो अगर आप बर्जर पेंट को देखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है 25% से ज़्यादा की, और बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। उसके बाद फ्रेंड्स, NBCC, इनको भी आप फोकस में रख के चलिए, क्योंकि इनको एक मिला ऑर्डर 801 करोड़ का। उसके बाद फ्रेंड्स, जो माइकल बरी हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि AI के चलते बहुत ही ज़्यादा अब जो आप कॉशियस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि AI को लेकर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, करेक्शन हो रही है उन कंपनीज़ में जो AI को लेकर पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने रैली दिखाई थी। तो ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की थी। जो माइकल बरी हैं फ्रेंड्स, ये पैसा कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से शॉर्ट करके। तो इनका ये मानना है कि जो AI में जो है अब बिगेस्ट क्रैश आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपनीज़ ने अपना ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई टच कर लिया है। तो ये इनकी स्टेटमेंट पहली बार नहीं आ रही, बहुत बार आ चुकी है। तो इस चीज़ को हम फोकस में रख के चल सकते हैं, और इसके चलते आप AI वाली कंपनीज़ को भी फोकस में रख के चलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।